अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ सीखेंगे क्लास 5 और हमारी बुक का नाम है मैथ स्किल्स क्लास 5। आज हमारा यूनिट नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 2D। स्टूडेंट आज हमने यूनिट नंबर सेकंड है हमारा यूनिट नंबर सेकंड LCM एंड HCF और हमारी आज की एक्सरसाइज 2D फोर्थ एक्सरसाइज है 2D। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम LCM फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो डिजिट्स हैं 12 एंड 15। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हम 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम आंसर के लिए उन दोनों में LCM देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 के। तो यहाँ पे हमारे पास 12 है, हमने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि 2 है, 3, 5, 7, 11 जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं नंबर्स। तो हमें मालूम है, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर तो 2 के टेबल में ये नंबर आ जाएगा तो हम 2 से करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट डिजिट 3 यूज़ करेंगे या 4 या 5, इस तरह से हम नंबर्स यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 के टेबल में 12 आता है, कहाँ पे? 2 6 टाइम 12, 2 6 टाइम 12। नेक्स्ट हमारे पास 6 आ गया। 6 भी हमें मालूम है कि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो 2 से ही करेंगे इसको। 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो नंबर बचा है वो हमारे पास जो रह गया है रिमेनिंग वो है 3। तो 3 हमारे पास सिर्फ 3 के टेबल में आता है, हम इसको 3 से करेंगे। 3 1 3 और ये हमारे पास फिनिश होगा। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की हो गई। अब हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसी मेथड के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 15 हमारे पास 2 के टेबल में एक और नंबर है 15, 2 के टेबल में नहीं आता ये, हम 2 से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो हमारे पास प्राइम नंबर वो है 3। तो 3 से देखते हैं कि 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं। तो 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम 15 आ गया, ये हमने सॉल्व किया। 3 5 टाइम 15। नेक्स्ट अब 5 आ गया हमारे पास। हमें मालूम है कि 5 सिर्फ हमारे पास 5 के टेबल में ही आता है, ये एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो इसको 5 से करेंगे। 5 1 5। इसको हमने 2 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता। तो 5 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 5 के टेबल में। अब इन दोनों की हमने फैक्टराइजेशन की। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 कि हमने 12 के फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स लिखा हमने फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15। अब हमारे पास 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं? ये हमारे पास 2 × 2 एंड × 3, ये हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं? 12 के फैक्टर्स हैं। दोबारा देखें स्टूडेंट, 2 × 3 एंड × 2, ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स। 2 × 2 × 3, ये हमने इस तरह से लिखे। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 15 के कौन से फैक्टर हैं हमारे पास? एक हमारे पास 3 है और एक 5, ये दो नंबर हमारे पास 15 के फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 5, 3 × 5। आफ्टर हम इसमें कॉमन देखेंगे कि कौन से नंबर्स हैं, कौन से डिजिट्स हैं जो हमारे पास कॉमन है, कौन से ऐसे डिजिट हैं जो हमारे पास दोनों लाइंस में, दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन है। तो 2 फर्स्ट लाइन में तो मौजूद है 12 के फैक्टर्स में, लेकिन सेकंड लाइन में हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह 3 फर्स्ट लाइन में भी है, 3 सेकंड लाइन में भी मौजूद है, यानी कि दोनों 12 के फैक्टर में भी और 15 के फैक्टर में भी 3 सेम है, यानी कि दोनों के अंदर ये 3 मौजूद है। हमने इसको सर्कल में कर लिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट लिखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, हमने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर
कि हमारे पास यहाँ पे कॉमन नंबर्स कौन कौन से आए हैं। तो जस्ट हमारे पास एक ही नंबर कॉमन आया, वो हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ, हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, कि जो हमारे पास नंबर्स कॉमन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 3 तो कॉमन था, लेकिन 3 के अलावा जो नंबर्स कॉमन नहीं आए, जो नंबर्स हमारे पास जो डिजिट्स कॉमन नहीं आए, वो कौन कौन से हैं। पहली लाइन में हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों नंबर्स अनकॉमन है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ये फर्स्ट लाइन फिनिश। अब हम सेकंड लाइन में देखेंगे कि कौन से नंबर यहाँ पे बच गए हैं, कौन से नंबर सर्कल में नहीं आए। तो यहाँ पे सर्कल में कौन सा नंबर नहीं आया हमारे पास, जस्ट 5 है। कौन सा नंबर है, जस्ट एक ही नंबर 5। इसको क्रॉस लगाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई का साइन, और ये हमने 5 लिख दिया। ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स आ गए जो कॉमन नहीं थे, जो एक जैसे नंबर नहीं थे। और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर वो जस्ट हमारे पास एक नंबर आया, और वो कौन सा है, 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ गया 20। कितना आ गया हमारे पास। फिर जब हमने एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड करना था। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आया था, इसको मैंने यहाँ पे लिखा 3। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और लास्ट पे जो अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास आया वो है 20। कितना है वो, 20। ये हमने यहाँ पे 20 लिखा, यानी कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे कॉमन फैक्टर्स का और अनकॉमन फैक्टर्स का। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 3 आया, हमने यहाँ पे 3 लिखा। मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 20 आया, जो हमने यहाँ पे लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 0 0, 3 टू द 6 आ गया हमारे पास, और ये हमारा आंसर 60। एलसीएम आ गया हमारे पास 60, एलसीएम इज इक्वल 60। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, आंसर आ गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो इस तरह से, इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद हम अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और लास्ट पे दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम फाइंड करने के। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं कि 8, 12 एंड 24। 8, 12 एंड 24। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 को, ये हमारे पास 8 आ गया। 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 8 की। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 द 8, ये हमारे पास 4 आ गया, 2 4 टाइम्स 8। नेक्स्ट 4 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 द 4 आ गया हमारे पास। लास्ट पे जस्ट हमारे पास 2 बच गया है, और 2 1 द 2। ये सारा हमने 8 जो नंबर है वो हमने प्राइम नंबर 2 से सॉल्व किया। नेक्स्ट अब हम 12 को सॉल्व करेंगे। 12, तो 12 भी हमारे पास जस्ट 2 के टेबल में आता है, 2 से स्टार्ट करते हैं इसको। 2 6 टाइम 12। नेक्स्ट अगेन 6 आ गया, 2 के टेबल में आता है, 2 3 टाइम 6, और लास्ट 1 3 1 द 3 आ गया हमारे पास। ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास 24 को सॉल्व करेंगे इसको। 24 है, ये इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, और 2 इज़ द प्राइम नंबर। तो 2 1 द 2, 2 2 टाइम 4, और ये हमारे पास 12 आ गया। अगेन 2 से 2 6 टाइम 12। नेक्स्ट 2 3 टाइम 6, 3 इज़ द ऑड नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 1 द 3, और ये हमने सॉल्व किए हैं। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। अब हम इसके क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8, यानी कि हमने 8 के फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ गए हैं, ये 2 है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस
2। ये तीनों नंबर्स हमारे पास 8 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो ये हमने फैक्टर लिखे 8 के। नेक्स्ट हम फैक्टर्स लिखेंगे 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12। तो अब हमने 12 के फैक्टर लिखने हैं, वो हमारे पास क्या आ गए, 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 3। ये हमने 12 के फैक्टर्स लिखे। लास्ट हमारे पास कौन सा नंबर बच गया, 24। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे 24 के, फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर लिखेंगे नेक्स्ट हम। तो वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड लास्ट वन इज 3। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 24 के। अब स्टूडेंट हम इसमें कॉमन वाले फैक्टर देखेंगे और उनको सर्कल करेंगे। कॉमन फैक्टर्स को क्या करेंगे, सर्कल। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास फर्स्ट डिजिट 2 है, ये सेकंड लाइन में भी 2 हमारे पास मौजूद है, थर्ड लाइन में भी 2 मौजूद है, यानी कि तीनों नंबर्स में हमारे पास 2 कॉमन है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। ये हमारे पास कॉमन नंबर आ गया 2। नेक्स्ट अगेन हमारे पास 2 है, सेकंड लाइन में भी 2 मौजूद है, थर्ड लाइन में भी 2 मौजूद है, इसको हमने सर्कल किया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब जो लास्ट लाइन हमारे पास लास्ट नंबर बच गया 2, तो सेकंड लाइन में हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो ये नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आएगा, ये हमारे पास नंबर कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड लाइन में हमारे पास 3 है, थर्ड लाइन में भी 3 है, जबकि फर्स्ट लाइन में 3 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन डिजिट नहीं आएगा। जो तीनों लाइंस में हमारे पास नंबर होगा बस वही हम कॉमन लेंगे। अब हम इसको लिखेंगे कॉमन और अनकॉमन की फॉर्म, यानी कि हम इसको लिखेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ, हमने इसको लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखा हमने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और वो हमारे पास कौन से हैं कॉमन, एक ये हमने सर्कल किया 2 को और एक ये हमने सर्कल किया 2 को। जो सर्कल वाले हैं वो हम कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे और जो सर्कल के बगैर नंबर हैं वो हम अनकॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा 2 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स 4, ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आंसर 4 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, जो नंबर्स हमारे पास कॉमन नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। वो हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट लाइन में क्या नंबर बच गया हमारे पास, 2 है, ये हमने यहाँ पे 2 लिखा, मल्टीप्लाई। सेकंड लाइन में हमारे पास जो नंबर रिमेनिंग कॉमन नहीं आया वो हमारे पास क्या नंबर है, 3, ये हमने यहाँ पे 3 लिखा, मल्टीप्लाई। थर्ड लाइन में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, एक हमारे पास 2 कॉमन नहीं आया, एक हमारे पास 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, नंबर हमारे पास अनकॉमन आ गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 6 to the 18, 6 to the 12, 2 3 टाइम्स 6, 6 to the 12। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 12 3 टाइम 36 आ गया, ये हमने यहाँ पे लिखा 36। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। अब एलसीएम के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया कॉमन फैक्टर्स का वो 4 है, वो क्या है हमारे पास 4, और अनकॉमन फैक्टर्स का जो नंबर है हमारे पास प्रोडक्ट वो क्या है 36। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 36, 4 मल्टीप्लाई 36। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 को 4 से, तो ये यहाँ पे 36 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा 36, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 टाइम 24, 24 हमने 4 लिखा, 2 हमने कैरी किया नेक्स्ट डिजिट में, 4 3 टाइम 12, 2 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 14, ये हमने 144, तो ये हमारा क्या है आंसर 144, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 144। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है 16, 24 एंड 36। 3 डिजिट्स हैं इसमें, 16 है, 24 है और 36 है।
तो सबसे पहले हम 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमने यहाँ पे 16 लिखा, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 इज़ अ प्राइम इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारे पास 2 के टेबल में आता है। 2 से करेंगे इसको, 2 8 टाइम्स 6, कहाँ पे आता है 16? 8 पर, 2 8 टाइम्स 16। नेक्स्ट 2 4 द 8, 4 अगेन इवन नंबर है, 2 to the 4, और लास्ट वन इज़ 2 1 द 2। ये हमारे पास 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट अब हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 24। तो ये भी एक इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं इसको, 2 1 द 2, 2 to the 4, 12 आ गया। नेक्स्ट 2 6 टाइम 12, नेक्स्ट 2 3 टाइम 6, एंड 3 1 द 3। ये भी हमने सॉल्व किया। अब हम 36 को सॉल्व करेंगे। 36 इसको भी 2 से करेंगे, तो ये भी एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 2 1 द 2, 3 में से 1 कैरी किया 16, और 2 8 द 16। नेक्स्ट 2 9 द 18, 9 द ऑड नंबर, ये हमारे पास प्राइम नंबर इवन यानी कि 3 का जो प्राइम नंबर है 3 है, उसके टेबल में हमारे पास 9 आता है। 3 से करते हैं इसको, 3 3 टाइम 9, एंड 3 1 द 3। अब ये हमने 36 को सॉल्व किया। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 16, यानी कि 16 के फैक्टर्स वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2, 4 टाइम हमने 2 लिखा। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के जो फैक्टर हैं हमारे पास, हम वो लिखेंगे, वो आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ये 4 नंबर हैं, ओनली 4 डिजिट है हमारे पास। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये हमने यहाँ पे फैक्टर लिखे इसके 24 के। अब हम फैक्टर लिखेंगे 36 के। तो ये हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 36 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? वो है 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 क्रॉस हमने 3 लिखा, मल्टीप्लाई 3 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट हमने इसमें कॉमन वाले जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं कि हमारे पास कॉमन डिजिट्स कौन कौन सा है। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड लाइन में भी फर्स्ट नंबर 2 है, थर्ड लाइन में भी 2 मौजूद है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? सर्कल, यानी कि तीनों लाइन में 2 मौजूद है। इसी तरह सेकंड में भी 2 2 2, तीनों लाइन में 2 मौजूद है, हमने इसको सर्कल में कर लिया। थर्ड लाइन पे हमारे पास फर्स्ट लाइन में 2 है, सेकंड में भी 2 है, लेकिन थर्ड लाइन में 2 नहीं है, हम इसको सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन तीनों में एक जैसा नंबर तीनों में नहीं आ रहा, तीनों लाइंस में एक जैसा नंबर नहीं आ रहा हमारे पास, तो इसको कॉमन नहीं लेंगे हम। इसी तरह हमारे पास सेकंड और थर्ड लाइन में 3 मौजूद है, लेकिन फर्स्ट लाइन में 3 नहीं है हमारे पास, तो हम इसको भी कॉमन नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन सा आया? जिन दो नंबर्स को हमने सर्कल किया है, यहाँ पे हमने 2 सर्कल किए हैं, एक में 2 है, दूसरे सर्कल में भी 2 है, तो उसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2। तो 2 2 टाइम 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। तो अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आगे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट लाइन पे हमारे पास जो अनकॉमन है वो है 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों नंबर अनकॉमन है, यानी कि दूसरी लाइंस में सेम नहीं है इनमें। ये 2 मल्टीप्लाई 2 जो सर्कल के बगैर वाले नंबर है, आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट जो सर्कल के अलावा वर्ड्स हैं वो हम अनकॉमन में लिखेंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकेंड लाइन में 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3। थर्ड लाइन में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या नंबर आता है। फिर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 टाइम्स 24, 24 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास आया 72। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया 72, यहाँ तक हमारे पास 72 आ गया। अब हमने 72 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 216। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 216। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स में आंसर आया 4 और अनकॉमन फैक्टर्स में आंसर आया हमारे पास 216, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 216, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये हमने लिखा 216, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 था 24, 4 लिखा हमने, 2 कैरी, 4 1 था 4 और 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6, 4 2 टाइम्स 8, ये हमारे पास 864 आ गया। ये हमने लिखा यहाँ पे 864, तो ये हमारा आंसर। ये हमने एलसीएम फाइंड किया, 14 28 है एंड 35। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, सबसे पहले 14 की। तो 14 हमारे पास इवन नंबर है जो हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। 2 7 टाइम 14, 2 7 द 14 एंड 7 इज़ द प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी नहीं, 3 में भी नहीं आएगा, ये 5 में भी नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा 7 के टेबल में, 7 1 द 7। तो ये हमने 14 को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 28 को। तो ये हमारे पास 28 इवन नंबर, 2 से करेंगे इसको, 2 1 द 2, 2 4 टाइम 18, 4 टाइम 8। नेक्स्ट 2 7 द 14, 7 अगेन हमारे पास प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 1 द 7। अब हम 35 को सॉल्व करेंगे, 35। तो 35 ऑड नंबर है स्टूडेंट हमारे पास, ये प्राइम नंबर 2 में नहीं आता। 3 से देखते हैं, 3 1 द 3, फिर 5 3 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो 5 के नंबर में 35 आता है, 5 के टेबल में 35 आ जाएगा, 5 7 द 35 और 7 1 द 7। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 14, फैक्टर्स ऑफ 14, 14 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आगे, वो है 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास क्या है 14 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 28, 28 के फैक्टर लिखेंगे, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। थर्ड पे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स, वह है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7, तो हमने यहाँ पे लिखा ये 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड लाइन में भी 2 है, लेकिन थर्ड लाइन में हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नंबर नहीं, तीनों में ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 7 है, सेकंड लाइन में भी 7 मौजूद है, थर्ड लाइन में भी 7 मौजूद है, यानी कि तीनों लाइन में 7 मौजूद है, हम इसको कॉमन नंबर ले लेंगे, सर्कल कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 इज़ अ कॉमन नंबर, सिर्फ हमें एक नंबर मिला ये। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, सिर्फ 7 आया, ये हमने यहाँ पे 7 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में 2 बच गया है जो अनकॉमन है, ये हमने यहाँ पे 2 लिखा।
2 बच गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लाइन में भी 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 बच गया हमारे पास, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। थर्ड लाइन पे हमारे पास कौन सा नंबर बच गया है, वो है 5, जो अनकॉमन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो ये हमारे पास आ गया 40। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम लिखना है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर 7 आया, अनकॉमन फैक्टर 40, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से 7 0 0, 7 4 द 28, तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 28। ये हमारा आंसर 2280 आ गया हमारे पास। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो अमाउंट्स हैं, डिजिट्स हैं 9, 36, 54। सबसे पहले 9 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 एक और नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 में नहीं आता। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, इसको 3 में देखेंगे आता है कि नहीं। तो 3 3 द 9, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 द 3, हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट अब हमारे पास 36, तो 2 के टेबल में ये इवन नंबर है, 2 में आएगा डेफिनेटली। 2 1 द 2, 1 हमने कैरी किया। 16, 2 8 द 16, अगेन 2 के टेबल में 2 9 द 18, 3 3 द 9, एंड लास्ट वन इज 3 1 द 3। अब हम 54 को करेंगे, नंबर हमारे पास 54, तो 54 भी इवन नंबर है हमारे पास, 2 के टेबल में आएगा। 2 2 द 4, 5 में से 1 कैरी करेंगे 14, एंड 2 7 द 14, 27 आ गया। अब 27 हमारे पास ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता। अब हम 3 से देखते हैं कि क्या हमारे पास 3 के टेबल में 27 आता है। तो 3 के टेबल में 27 हमारे पास आता है, कहाँ पर, 3 9 द 27, 3 9 द 27। अब हम 3 से अगेन 3 3 द 9, एंड लास्ट वन 3 1 द 3। ये हमने 54 को सॉल्व किया। अब हम इसके स्टूडेंट हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर वो क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ये हमने फैक्टर्स लिखे 36 के। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे 54 के। फैक्टर्स ऑफ 54, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 54 के। अब स्टूडेंट हम इसमें कॉमन देखेंगे, उनको सर्कल करेंगे कॉमन नंबर्स को। सबसे पहला नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास कॉमन आएगा इसमें। फर्स्ट लाइन में भी 3 है, सेकंड लाइन में भी यहाँ पे 3 मौजूद है, थर्ड लाइन पे भी 3 मौजूद है। हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने 3 को क्या किया, कॉमन ले लिया। ये हमारे पास 3 सर्कल में आ गया, क्योंकि तीनों लाइन में 3 था इसलिए हमने इसको सर्कल में किया। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट लाइन में 3 एक और मौजूद है, सेकेंड लाइन में भी 3 है, और थर्ड लाइन पे भी 3 बच गया। इसको हम कॉमन लेंगे, सर्कल में कर लेंगे इसको। ये हमने सेकंड वाले नंबर 3 को भी सर्कल में किया। अब हमारे पास हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। ये यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, उसको प्रोडक्ट क्रॉस फॉर्म में लिखना। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, वो हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, एक ये हमने सर्कल में 3 किया, एक है ये हमने सर्कल में 3 किया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9। अगेन नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, फर्स्ट लाइन में हमारे पास कोई नंबर रिमेनिंग नहीं बचा। सेकंड लाइन में हमारे पास 2 नंबर बच गए, 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2। थर्ड लाइन पे हमारे पास 2 नंबर बच गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे,
2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 टाइम्स 24। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स वो 9 आया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर वो हमारे पास 24 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 24, इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। ये हमने लिखा 24, ये हमारे पास 9, 9 4 द 36, 6 लिखा हमने, 3 हमने कैरी किया, 9 टू द 18, उसमें 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 21, 216, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 216, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो हैं 12, 18 एंड 20। सबसे पहले हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 इज अ इवन नंबर, 2 से करते हैं इसको, 2 6 द 12, नेक्स्ट 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। अब हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 तो ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 9 द 18, नेक्स्ट 3 के टेबल से, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब हम 20 को 20, तो 2 1 द 2, 0 एज इट इज़ हमने लिखा, 2 5 द 10, 5 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 1 द 5। तो ये हमने 20 की भी फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे अलग अलग। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 एंड मल्टीप्लाई 3, एंड लास्ट वन इज फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। अब फिर हम इसमें कॉमन वाले नंबर्स देखें, कॉमन नंबर इसमें सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड लाइन में भी 2 मौजूद है, थर्ड लाइन पे भी 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। ये हमारे पास कॉमन आ गया तीनों लाइन्स में एक नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 2 नंबर है, जबकि सेकंड लाइन में 2 मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। थर्ड नंबर 3 है, सेकंड लाइन में भी 3 है, लेकिन थर्ड लाइन में हमारे पास 3 मौजूद नहीं है, तो ये हम कॉमन नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इनका, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, वो हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ एक नंबर हमारे पास कॉमन आया है, वो क्या है, 2। तो ये हमने यहाँ पे लिखा 2। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास। फर्स्ट लाइन में हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, सेकेंड लाइन में हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड हमारे पास लास्ट लाइन में जो नंबर बच गया वह 2 मल्टीप्लाई 5। ये मैंने नीचे लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट ये हमारे पास हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 6 3 टाइम 18, 18 को आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 हमारे पास 3 के आ जाता है, 18 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 3 से, 18 को 3 से, 3 8 द 24, 4 लिखा हमने, 2 कैरी, 3 1 द 3 और 2 54 आ गए। तो 54 आ गए यहाँ पे, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट, तो 2 4 द 8, 2 5 द 10। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 8 द 40, 0 लिखा, 4 कैरी हमने किया, नेक्स्ट 5 0 0 और ये हमने 4 यहाँ पे लिखा, 5 1 द 4, तो ये हमारे पास आ गया 540। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर्स को और अनकॉमन फैक्टर्स के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, 540 मल्टीप्लाई 2, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 2 0 0, 2 4 द 8, 2 5 द 10,
तो 1080 हमारे पास आंसर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट? 4। तो जस्ट वन, सबसे पहले हम 5 को सॉल्व करेंगे। 5 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 इज द प्राइम नंबर, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 5 1 द 5, हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट 15 3 के टेबल में आता है, 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 में ये नहीं आता, तो 3 5 द 15, 5 1 द 5। अब हमारे पास आ गया 20, तो 2 1 द 2, 0 एज इट इज़, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। नेक्स्ट हम 25 को सॉल्व करेंगे, तो 25 5 के टेबल से, 5 5 द 25, 5 1 द 5, क्योंकि 25 हमारे पास ना 2 के टेबल में आता है ना ही 3 के टेबल में। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, वो हमारे पास सिर्फ 1 नंबर है, वो है 5 है। इसी तरह हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 15, उसमें हमारे पास 2 नंबर हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, तो उसमें हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। लास्ट वन फैक्टर्स ऑफ 25, वो हमारे पास नंबर आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 5। अब ना हमने सब चारों लाइंस में देखना है कि कौन सा नंबर हमारे पास यहाँ पे सेम है, कौन सा नंबर हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। तो पहली लाइन में हमारे पास कॉमन 5 है, सेकंड लाइन में हमारे पास 5 है, थर्ड लाइन में भी 5 और फोर्थ लाइन में भी हमारे पास 5 मौजूद है। हम इसको क्या करेंगे, सर्कल में 5 हमारे पास कॉमन आ गया चारों लाइनों में। और अब हमारे पास नेक्स्ट सी सिंगल सिर्फ एक लाइन में है, 2 हमारे पास सिर्फ एक लाइन में है, ये हमारे पास कॉमन नहीं आएंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास सिर्फ एक नंबर 5 आया, हमने यहाँ पे लिखा 5। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। उसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, फर्स्ट लाइन में हमारे पास सिर्फ 5 था, वो हमने कॉमन में लिख लिया। सेकंड लाइन में हमारे पास जो नंबर बच गया है सर्कल के अलावा वो है 3। थर्ड लाइन में हमारे पास नंबर है 2 मल्टीप्लाई 2। फोर्थ लाइन में हमारे पास एक नंबर बच गया हुआ है 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 5 द 60। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर्स को भी और अनकॉमन फैक्टर्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 60, तो 5 0 0, 5 6 द 30 है हमारे पास 300 आंसर आ गया स्टूडेंट। रेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। नंबर 1 पे 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये हमारे पास आ गई। अब हम 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये भी इवन नंबर है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। अब हम 40 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 40 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है हमारे पास, 2 2 द 4, 0 एज इट इज़, 2 1 द 2, 0 एज इट इज़, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। अब हमारे पास वर्ड बच गया 56, तो 2 टू द 4, 1 कैरी किया, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 7 द 14। 7 एक प्राइम नंबर, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 1 द 7। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16, वो हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 24, वो हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ये हमने कहाँ से लिखे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 40, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, ये हमने फैक्टर्स लिखे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स आ गए फैक्टर्स ऑफ 56,
वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। अब स्टूडेंट हम इसमें कॉमन वाले नंबर देखेंगे जो चारों लाइनों में मौजूद है। फर्स्ट लाइन पे ये 2 है हमारे पास, चारों लाइन में है। ये 2 हमारे पास चारों लाइन में मौजूद है। ये 2 हमारे पास चारों लाइंस में मौजूद है और ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास क्या आया, एक ये हमने सर्कल में किया 2, एक ये 2 सर्कल में किया हमने, और एक ये वाला 2 हमने सर्कल में किया। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब हम अनकॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास नंबर बच गया 2 लिखा हमने। सेकंड लाइन में 3 बच गया हमारे पास, 3 लिखा हमने। थर्ड लाइन में 5 है और लास्ट लाइन में 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 3 द 6, 6 5 द 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 700, 7 3 द 20, 210। अब हम इसमें LCM फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पास LCM आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 210, यहाँ पे इसको साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 210, 8, 800, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 1680 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर। 9 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास थी 2D, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में अमाउंट्स हैं 16, 48, 64 एंड 80। तो सबसे पहले 16 को सॉल्व करते हैं। इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अब हम 48 को सॉल्व करेंगे। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4 आ गया हमारे पास। हमारे पास अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया हमारे पास। अब 12 भी हमारे पास एक इवन नंबर है और 12 हमारे पास कौन से टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। नेक्स्ट 64 को सॉल्व करते हैं। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 हमने कैरी किया, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 द 4। वेरी इजी है स्टूडेंट, सारा हम 2 के टेबल से कर रहे हैं क्योंकि प्राइम नंबर 2 से ये सारा सॉल्व हो रहा है। 80, 2 4 द 8, 0 एज इट इज़, 2 2 द 4, 0 एज इट इज़, 2 1 द 2, 0 एज इट इज़, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। ये हमने 80 को सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे इनके, फिर उनको सर्कल कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2। फैक्टर्स ऑफ 48 वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। हमारे पास 1 2 3 2, 4 टाइम 2 है और ये लास्ट पे 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम है 2, तो ये हमने यहाँ पे 6 टाइम 2 लिखा। अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 80, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 80 लिखे। अब हम इसमें कॉमन वाले नंबर्स देखेंगे कौन से हमारे 2 हमारे पास चारों लाइन में कॉमन है, इसको हमने सर्कल किया। नेक्स्ट 2 हमारे पास चारों लाइंस में है, सर्कल, ये हमने 2 सर्कल किया। नेक्स्ट 2 भी हमारे पास चारों लाइन में 2 सेम है, हमने इसको सर्कल में कर लिया। तो ये हमारे पास कॉमन नंबर्स आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन नंबर कौन कौन से हमारे पास, 2 है, ये 2 क्रॉस 2, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। जो हमने सर्कल में नंबर किए उनको हमने कॉमन वाले बॉक्स में लिखना है। 2 टू द 4,
4 to the 8, 8 2 times 16. नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। वो हमारे पास फर्स्ट लाइन में कोई नंबर नहीं बचा अनकॉमन सर्कल के अलावा। सेकंड लाइन में हमारे पास एक नंबर 3 है जो सर्कल के अलावा है, 3 लिखा हमने। थर्ड लाइन पे 2 × 2 बच गया हमारे पास, और लास्ट लाइन में हमारे पास कौन सा नंबर बच गया है 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 5 the 60। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास 16 आया, अनकॉमन फैक्टर 60, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 60। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 0, 6 6 the 36। सेकंड नंबर के लिए हमने यहाँ पे एक क्रॉस लगाया, यहाँ पे 0 भी हम लिख सकते हैं, 1 0 0, 1 6 the 6। तो ये आ गया हमारे पास 0, 6 में 0 ऐड किए 6, 6 + 3 9। तो आंसर आ गया हमारे पास 960। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की एक्सरसाइज 2D, इसके हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो वेरी इजी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर अच्छे तरीके से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।